Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्लीप थेरापी के हवाले से, किस टेक्निक पर चलकर इंसान को नींद आती है, वह कौन कौन से तरीके हैं कि जिन लोगों को नींद नहीं आती और परेशानी का शिकार रहते हैं, और अगर वो इन तरीक़ों पर अमल कर लें तो उसको बासानी नींद आ सकती है। जिसके अंदर हम ये भी बताएंगे कि नींद ना आने की कुछ बेसिक्स वजूहात, जो कि हम इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बता चुके हैं, और मज़ीद इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल के आगे इसका हल भी बताएंगे कि किस तरह से एक बंदा अगर कहता है कि जी मुझे कभी 10 बजे नींद आती है, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी सारी रात में नींद आती, कभी सुबह के वक्त में नींद आती है नमाज के वक्त के अंदर, तो उस नींद को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, या वो कौन सा तरीका है कि जिसके ज़रिए से हमें नींद अपने टाइम पर आ जाए, उसके लिए कौन कौन सी बातों का जानना लाजमी है। इन सारी बातों को जानने के लिए सबसे पहले तो आप अपने माइंड के अंदर इस बात को रखें कि जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके अंदर जो मसाइल हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि वो इरिटेशन का शिकार रहते हैं, उलझन का शिकार रहते हैं, एहसास महरूमी या एहसास नाकामी का शिकार रहते हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक ख्वाहिश होती है, दुनिया कमाने की हवस ज़्यादा होती है, कारोबारी हिसाब किताब उनके दिमाग में ज़्यादा चलते हैं, लेन देन ज़्यादा चलते रहते हैं, दीन से दूरी होती है, अल्लाह नबी और रसूल से दूरी होती है, लोगों की मोहब्बतों में ज़्यादा घिरे हुए होते हैं, इंसान की मोहब्बतों में ज़्यादा रहते हैं, दुनिया की मादी ख्वाहिशात की मोहब्बतों में ज़्यादा रहते हैं, और इसके साथ साथ कोई ना कोई उसकी ज़िंदगी में ऐसे अलमनाक वाक़यात आ चुके होते हैं जो कि उसको किसी भी तरीके से चैन और सुकून की नींद की तरफ नहीं लेके आते, उसकी रातों की नींद को तबाह कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि नींद को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर हैं, या जो कि नींद को ख़राब करने वाले फैक्टर हैं, कि जिसकी वजह से इंसान समटाइम सारी सारी रात सोने की कोशिश करता है, उसको नींद नहीं आ पाती, या फिर वो बाद दफ़ा उसको सुबह के टाइम के अंदर नींद आती है, या बाद दफ़ा वो सुबह की नमाज़ होने लगती है उसको नींद आती है, और इस तरह के मसाइल का शिकार रहते हैं। तो अब अगर हम इस जाविये से देखें कि जिनको नींद नहीं आ रही थी अब उनको नींद दिलाना है, तो उसके लिए कौन कौन सी बातें जानना लाजमी हैं, और आप लोगों ने कैसे सोना है, आप लोगों का स्लीपिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसके स्टेप्स किस तरीके से होने चाहिए, और किन किन बातों पे आप लोगों ने अमल करके सोना है कि आप लोगों को एक अच्छी नींद आ सकती है। एक तो ये कि दुनिया के सारे काम के अंदर ना आप मादी ख्वाहिशात को जब तक कम नहीं करते और कुर्बत खुदावंदी को जब तक ज़्यादा नहीं करते, तो उस वक्त तक नफ्सियाती मसाइल, उसमें नींद भी शामिल है, वो ज़्यादा रहते हैं। आप लोगों ने जो अपने तौर पे कोशिश करनी है वो ये है कि इस दुनिया के रिसोर्सेज से, वसाइल से ना होने का यकीन और खुदा की ज़ात से होने के यकीन को दिलों में बैठाना है। और वो कब दिलों में बैठता है कि जब आप जिससे भी बात करते हैं तो उसके साथ ये बात करते हैं, भाई मैं नहीं कर, अल्लाह की ज़ात करे। जितना आप अल्लाह के नाम को इस अंदाज से ज़्यादा करते चले जाते, भाई अल्लाह कर, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, तो फिर वो आपका जो यकीन का लेवल है आपकी जो वो ज़्यादा होता चले जाते हैं, मादी ख्वाहिशात का जो लेवल था वो कम होता चला जाता है, आपके अंदर पाकीज़गी और आपकी रूह को पाकीज़गी ज़्यादा मिलती चली जाती है, और आप उस इरिटेशन और उस हिचकिचाहट और परेशानी और दिक्कतों से बच के आप एक पुरसकून दिल की कैफियत की तरफ ज़्यादा चलते चले जाते हैं। आपने जो दिन में मेहनत करनी है वो तो इस चीज़ की करनी है कि आपके दिल में सुकून आए, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइनुल कुलूब, जो खुदा का जिक्र ज़्यादा करने से सुकून मिलता है।
जब सारा दिन आपके दिमाग में पैसा ही घूमता रहता है तो फिर रात को सोते हुए ना वो पैसा कभी ख्वाब में और कभी ख्वाब से पहले आपको आके हिसाब किताब ही चलाता रहता है और सारी रात आप सोचते रहते हैं कि मैंने इतना पैसा फ़लाँ से लेना, इतना पैसा फ़लाँ को देना, और ऐसा सोचते सोचते सारी रात हो जाती है और सुबह ही पता चलता है कि जी मेरी तो सारी रात ऐसे निकल गई, नींद तो मुझे आई नहीं थी। अगर आप लोगों ने पैसा कमाना है, पैसा कमाएं, रोज़गार कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं, सारी बातें ठीक है, लेकिन बस उस पर यकीन नहीं रखना होता। यकीन रखना होता है इस दुनिया के फ़ना होने पे और बाद वाली ज़िंदगी के बका होने पे यकीन रखना होता है कि ये दुनिया फ़ना है और इसके बाद की दुनिया बका है, तो वो दुनिया हकीकी है। जब इस दुनिया से हमारा यकीन उठ जाता है तो फिर वो जो सोचें होती हैं किसी एहसास से महरूम है कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ के पास तो थी, फ़लाँ ने ये चीज़ हासिल कर ली थी, फ़लाँ इतना आगे निकल गया, फ़लाँ कितने सक्सेस हो गई, फ़लाँ ने इतना पैसा कमा लिया, फ़लाँ तो अरबपति हो गया, तो फिर ये लेवल भी कम हो जाता है आपका। और वैसे भी एक हदीस है, उस हदीस का मफ़हूम ये है कि जब कभी आपको गुमान होने लगे कि कोई दूसरा बंदे के बारे में आपको ख़्याल आए कि वो मुझसे ज़्यादा है अपनी माली लिहाज से या किसी और लिहाज से, तो मेरे नबी की हदीस है जिसके मुताबिक मेरे नबी फरमाते हैं कि आप फ़ौरन से उन लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दें जो आपसे कमतर हैं, तो चंद ही लम्हात के बाद आपको ये एहसास होगा कि दुनिया के सबसे खुशनुमा इंसान तो आप ही हैं, सबसे अच्छे और बेहतर रिज़्क़ और सबसे अच्छा लेवल वाले तो इंसान आप ही हैं कि दूसरों से आप कई गुना बेहतर हैं। फिर जब दिन में तो ये वाली मेहनत करनी है और रात को सोना कैसे है, उस सोने के लिए अब जो टेक्निकें मैं बताने लगा हूँ वो टेक्निक को तवज्जो से सुनिएगा ताकि ऑडियंस को मेरे फ़ायदा हो और ताकि वो उन तरीक़ों पे अमल करके अपने नींद के लिए बेहतरी पैदा कर सके। उसके लिए एक होता है साइकिल, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिदम। ये बायोलॉजिकल रिदम ना हमारी बॉडी में ना क्लॉक होते हैं 11,000 बायोलॉजिकल क्लॉक होते हैं, जिसमें से एक होता है नींद का जिसको बोलते हैं सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम से मुराद वो साइकिल होता है जो स्लीप पैटर्न का कहलाता है। जिस तरह खाने का एक पैटर्न है, सोने का एक पैटर्न है, अच्छा नींद का एक पैटर्न है, पीने का एक पैटर्न है, हवा, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ों के हमारी बॉडी बैलेंस होते एक पैटर्न होता है। जब वो लेवल हमारी बॉडी में कम होने लगता है तो फिर हमें वो चीज़ चाहिए होती है, फिर वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हमारा सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और इस तरीके से हमारी बॉडी सर्वाइव कर पाती है। इस तरीके से इसीलिए कुल इस तरह के जो क्लॉक हैं जो हमें बताते हैं, हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस है जो कि सारे सिस्टम को बता रहा होता है भाई आपका जो फ़लाँ क्लॉक है ना तो वो क्लॉक सही वर्किंग नहीं कर रहा, तो इसलिए आप ना अपने उस क्लॉक को पूरा करें। जैसे रोटी का लेवल कम होता है तो हम खाने की तरफ जाते हैं, पानी का लेवल कम होता है प्यास की तरफ जाते हैं। जब नींद का लेवल कम होता है तो फिर हाइपोथैलेमस हमें मैसेज देता है और सर्काडियन रिदम हमारा जो डीएक्टिवेट हो जाता है। डीएक्टिवेट से बाद वो डिस्टर्ब होता है और फिर हम सोने की कैफियत हम चाह रहे होते हैं लेकिन नींद हमें इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि हमारे जो सोच और ख़यालात थे, एटीट्यूड और बिहेवियर थे, हमारे जो इमोशन थे वो बिखरे हुए थे और वो दुनिया की और मोहब्बतों की तरफ कायल थे, तो सोचने में लग जाते हैं। और जब सर्काडियन रिदम ने एक्टिवेट कर दिया भाई आपने सोना है तो फिर आपने सोना है, उस सर्काडियन रिदम का एक असूल मैं आपको बता दूं, वो एक साइकिल में चलता है। साइकिल बोलते हैं एक आपका फ़िक्स टाइम में चलता है और अगर आप अपने साइकिल को चेंज करते हैं ना तो फिर उस सूरत हाल के अंदर आपका पूरा सर्काडियन रिदम बिगड़ जाएगा और आपकी पूरी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर उसको रिदम को बनते बनते अच्छा खासा टाइम लग जाता है, अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 माह लग जाता है कम से कम, या कुछ केस में 2 हफ्ते कम से कम लगते हैं, कुछ केस में वो भी। अब रिदम बिगड़ता कैसे है और साइकिल एक रखने से क्या मुराद है जो मैं बताना और समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप साइकिल एक रखने से मुराद ये है कि अगर आपने 10 बजे रूटीन बनाई है कि मैंने सोना है तो फिर आप 10 से ना लेट कर सकते ना जल्दी कर सकते। मसला अगर आप ऐसा करते हैं कि 10 बजे आज सो गए, अगले दिन 11 बजे सो गए, जो आपका सर्काडियन रिदम है वो साइकिल नहीं बन पाता, वो आपको रिस्पांस नहीं दे पाता कि जिसकी वजह से आप उस टाइम पे आज सोने की कोशिश करें, फिर वो आपका साइकिल डिस्टर्ब होता रहता है। इसीलिए जो चाहते हैं कि एक नींद प्रॉपर तरीके से उसको आए तो सबसे पहला काम ये करना है भाई एक पैटर्न रख लें नींद का। अब एक पैटर्न से मुराद ये है कि अगर 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है, उसके बाद दुनिया का कोई काम आपने छोड़ देना है। कोई महीनों में से कोई एक अद्धा काम एमरजेंसी निकला तो वो एक अलग चीज़ है, वरना आपने सारा काम छोड़ देना है। अगर आपको लगता है 10 बजे काम क्लोज ही नहीं होते मेरे तो बेशक 11 बजे का रख लें, कोई इशू नहीं है, 9 बजे का रख लें, जब आपको ईजी हो, लेकिन एक साइकिल पीरियड रखेंगे
तो उसको वो स्ट्रेंथ या उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है साइकिल उसको स्लीप पैटर्न को, सर्काडियन रिदम को। अगर आपका एक साइकिल नहीं होता, एक टाइम नहीं होता सोने का, और आप उस मुकर्रर टाइम पे जाके सोने की कोशिश नहीं करते, तो फिर उसकी वजह से वो नींद डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो फिर सारी रात डिस्टर्ब रहते हैं, फिर आप जितनी भी कोशिश कर लें। इसीलिए जिन लोगों की नींद डिस्टर्ब रहती है तो उसके अंदर एक मसला ये भी होता है कि उनका साइकिल एक नहीं होता, उनका टाइम टेबल एक नहीं होता, और वो कभी किसी टाइम पे सोते हैं, कभी किसी टाइम पे सोते हैं। तो इससे निकलना पड़ता है, तब आपको नींद आती है, और एक टाइम रखना पड़ता है आपको। जो आप लोगों ने तहैया कर लिया, मैंने 10 बजे सोना है, तो बस 10 बजे फाइनल हो गया, उसके अलावा ना लेट ना जल्दी, फिर सारे काम छोड़ दें आप। दूसरी चीज़ ये है कि आपने उस सारे तकाज़ों को पूरा करके सोना है जो सोने से पहले के तकाज़े होते हैं। मिसाल के तौर पे कोशिश करें कि ईशा की नमाज़ आपकी मिस तो नहीं हुई है, क्योंकि जो नमाजी हैं ये चीज़ का एहसास ना उन्हीं को हो सकता है जो बात मैं करने लगा हूँ, कि एक बंदे को अगर नमाज का आदी हो चुका है ना, तो वो ईशा की नमाज़ अगर ना पढ़े ना, तो इरिटेशन उसके दिमाग में क्रिएट होगी, एक हेजिटेशन सी आएगी, एक बैरियर सा दिमाग में क्रिएट होगा, समझ नहीं आ रही होगी कि चल क्या रहा है, और वो फिर एकदम से झटका लगेगा और उसको याद आएगा जी वो मेरी नमाज़ रहती है, वो नमाज के लिए उठ जाती हैं। इसीलिए आपके जो बेसिक्स लवाजमात है नींद को पूरा करने के लिए, कि आपने सोने के लिए जा रहे हैं, तो वो वाले पूरे कर लें, जिसमें आपने नमाज वगैरह पढ़ ली हो, साथ में घर के सारे और काम कर चुके हों, खाना वगैरह आप लोग खा चुके हों, और इसके साथ साथ आपके दिमाग में कोई ऐसी उलझन ना हो कि आपका कोई काम रहता है और जिसको लगता है जी मेरे तो काम ही इतने ज़्यादा होते हैं, और मैं तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं उन बातों के बारे में ना सोचूं, या मिसाल के तौर पे जी मेरे काम तो जितने भी मैं कोशिश कर लूँ काम तो मेरे हो ही नहीं पाते। तो भाई बात यह है कि जब इंसान मर जाता है तब भी तो उसके काम कोई ना कोई संभालता है। तो आपके चाहने से नहीं, बल्कि आपको तो सिर्फ एक रिसोर्सेज बनाया अल्लाह की ज़ात ने, नबी का नाइब बनाया है खुदा की ज़ात ने, बस इस दुनिया के अंदर रखने के लिए। निज़ाम तो अल्लाह की ज़ात चलाते हैं, आप तो एक वसीला है सादे लफ्ज़ों के अंदर, और आपकी जब नहीं होते तो आपके ना होने से भी तो आखिर दुनिया के निज़ाम चलते हैं। इसलिए इन बातों को दिमाग से निकालना पड़ता है, भाई मेरे वजह से निज़ाम चल रहा होता है, मेरे इतने सारे मामलात हैं और मैं नहीं करूँगा कौन करेगा। तो अगर करना भी है, जब आपको अच्छा चलो अगर करना भी है, फिर आपको इस चीज़ को तो पता होता है ना कि रात में तो हो नहीं सकते। जब आपको रात को नहीं हो सकते तो फिर सोच भी किस लिए रहे होते वो दिन क्यों सकते हैं ना। इसलिए जब तक आप वो काम कर ही नहीं सकते तो उसके बारे में सोच भी कैसे सकते हैं, क्योंकि वो दिन में हो सकते, तो फिर आप दिन में सोचेंगे भाई जो कुछ आपके पास कमी होगी जिस चीज़ की भी। इसीलिए फ़िलहाल उस दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर, खुद भी प्रिपेयर करना होता है जी ये काम चूँकि मेरे पास तो हो नहीं सकते, ना टाइम है इन चीज़ों का, ना ये रात वाले काम है, इसीलिए सुबह को हो सकते हैं। इसलिए मैं इन बातों को दिमाग से निकाल लूँ और मैंने सोना है, और फिर सुबह देखी जाएगी जो कुछ होगा। दूसरा ये है कि खुदा की ज़ात पे यकीन रखा करते हैं, और उसके बाद जो है ना कि जब खुदा की ज़ात पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह की ज़ात निज़ाम चला रही है, सुबह इंशाल्लाह आँख खुल जाएगी, सुबह सारे काम भुगताए जाएंगे, तो फिर वो इजी हो जाता है अपने उस बिलीफ पैटर्न को चेंज करना जो अगर नहीं हो पा रहा होता। अब तीसरा जो अहम लवाजमात है उसके अंदर से वो ये है कि आपने जब ये सारे बुनियादी काम कर लिए, जिसके अंदर आपने नमाज़ वगैरह पढ़ ली, जो अहम काम बचे हुए तो वो आपने कर लिए, कोई फैमिली को टाइम देना था, खाना खाना था, कोई और आपके कॉल्स वगैरह करने थे, तो वो सारे के सारे कर चुके हैं। उसके बाद जो आपने फ़िक्स टाइम बनाना है ना 10 बजे का, जैसे मैं बता रहा हूँ एक मिसाल दी है, तो उससे पहले एक वो मार्जिन भी रख लें, भाई इतना टाइम है ना, आधा घंटा कॉल शाल ये वो जो कुछ करना है वो मैं करूँगा उस काम के टाइम के अंदर, ताकि आपका वो साइकिल चेंज ना वो टाइम के अंदर रहेगा, तो वो आपके लिए इजी होगा। फिर उसके बाद जब आप सोने के लिए जाते हैं तो सोने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो चीज़ें तैयार कर लें। मिसाल के तौर पे मेरे नबी वसल्लम कैसे सोते थे उस चीज़ को देख लें, कौन कौन से अहम चीज़ें हैं जो सोने के लिए होती हैं। दुआ का पढ़ना जिस तरह हो गया, ठीक हो गया, कि जिसकी दुआ के अंदर हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तू ही मुझे मौत देगा और फिर तू ही मुझे ज़िंदा करेगा, अल्लाहुम्मा बिस्मी का मूतु व आहिया, कि मेरा अल्लाह ही है जो मुझे मौत देगा और फिर ज़िंदा करेगा। यानी कि जो आपका सोना है वो भी मौत की किस्मों में से एक किस्म है, इसीलिए ये दुआ मांगी जाती है कि जो मुझे मौत देगा और फिर ज़िंदा करेगा। मौत के अंदर रूह कब्ज़ हो सकती है, इसलिए दुआ का तर्जुमा ये है अल्लाहुम्मा बिस्मी का अमूतु व आहिया। जब आपने ये दुआ पढ़ ली, उस दुआ के पढ़ने के बाद अगर आपके अंदर कोई एंजाइटी और डिप्रेशन है, कोई आपको ऐसी उलझने वगैरह लगती हैं, कोई परेशानियां वगैरह रहती हैं, तो फिर आप उससे बचने के लिए कुछ जो बुनियादी कलमात हैं वो उस कलमात को अदा कर लें,
ठीक हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक से शैतान बड़ा डरते थे, तो आप अपने चेस्ट पे हज़रत उमर फ़ारूक खाली उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिख सकते हैं, एक मिसाल है, ठीक है। या इसके अलावा जो है ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आप जो है ना का पुकार लें कि इस सोच की नीयत से कि उससे शैतान डर के भाग जाता था, फिर वसवसे, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं। और फिर अगर आपको लगता है कि मेरे दिल को सुकून नहीं आ पा रहा, मेरा दिल सुकून में कैसे आएगा, तो फिर इसके लिए लाजमी है कि आप ना दरूद शरीफ साथ में एक पढ़ लें, ठीक है। जब आप दरूद शरीफ साथ में पढ़ लेते हैं तो दरूद शरीफ वो वाहिद चीज़ है जो कि आपको ना सुकून की हालत में ले जाती है। अगर कभी जिन लोगों ने हज उम्रे किए उन्होंने इस चीज़ को नोट किया होगा कि खाना काबा और मस्जिद नबी दोनों जगह पे सुकून रहता है, बहुत सुकून रहता है, लेकिन नबी के रोज़े रसूल पे जाके जो सुकून मिलता है शायद वो दुनिया के किसी और कोने के अंदर नहीं मिलता। यानी जो कैफ़ियत इस चीज़ की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद पढ़ने की वजह से जो हमारे दिल की कैफ़ियत चेंज होती है, तो वो उस हालत का तकाज़ा बड़ी मुश्किल से होता है। अल्लाह की रात ने भी कहा, फरमाया है ना कि मेरे महबूब से मोहब्बत तो मुझसे मोहब्बत है। इसका मतलब खुदा की ज़ात को अपने आप से ज़्यादा फ़िक्र अपने महबूब की है, जो उस पर दरूद और सलामती फिर अपने जो न भेजते हैं। इसका मतलब उसी के दिल को खुदा की ज़ात ने फ़िक्स कर दिया है कि वो ज़्यादा सुकून वाला या ज़्यादा उस वाला है कि वो उसके दिल का सुकून रहेगा। फिर उसके बाद खुदा की ज़ात से ना देखिए, सुबह के उठने के एतबार नहीं होता कि इंसान जो ज़िंदा भी उठ पाएगा, नहीं होएगा। इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर लें, छोटी सी या ज़्यादा नहीं कर सकते, 2-3 मरतबा इस्तग़फ़ार कर लें। और फिर जो आखिरी अहम बात है बताने की, तो वो ये है कि आपको ना 2 वसवसे आपके दिमाग में चलते हैं तो आपकी उलझन को ज़्यादा कर देते हैं, और उन दोनों वसवसों को आपने कंट्रोल करना होता है। तो आपके दिमाग से जब उन दोनों वसवसों को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपके दिमाग में वो बोझ और वो बातें नहीं रहती। जब बातें नहीं रहती तो वो ख़यालात ख़त्म हो जाते हैं। देखिए, जब ख़यालात ज़्यादा होते हैं तभी तो नींद डिस्टर्ब होती है। जब ख़यालात ही ख़त्म हो जाएंगे, नहीं आएंगे दिमाग के अंदर, तो बंदे को नींद भी आ जाएगी इजीली। अब वो 2 कौन से वसवसे हैं जो कि डिस्टर्ब करके रखते हैं? उसके अंदर एक तो है इंसानों का वसवसा कि मुझे फ़लाँ कोई नुकसान ना दे जाए, मेरे ख़ानदान में, बाहर के ख़ानदान में, कोई दोस्तों में, कोई दुश्मनों में, कोई मोहल्ले पड़ोस के अंदर कोई मेरे ख़िलाफ़ ना हो, कोई मेरी जायदाद पे कब्ज़ा ना कर ले, कोई मेरी औलाद को कुछ ना कह दे। ये इंसानी वसवसे इस हवाले से। तो एक होते शैतानी वसवसे के ऐसे डरावने ख्वाब या डरावने चेहरे या डरावनी शक्लें या ऐसी डरावनी बातें या ऐसी डरावनी फ़िल्मी सीन या ऐसी कोई चीज़ें जो उसने कभी डरावनी कहानियाँ पढ़ी थी, तो वो चीज़ें अजीब अजीब बन के उसके दिमाग के अंदर आ रही होती हैं, तो वो होती हैं शैतानी वसवसे। अब इंसानी वसवसे से बचाने के लिए कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लें, और शैतानी वसवसे से बचने के लिए आप कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लें। अब जब ये 2 कुल पढ़ लेते हैं, ये कोई लंबा चौड़ा मैंने कलाम और विर्द नहीं बताया कि जो आपको मुश्किल लगता हो, ये बामुश्किल आप मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर कर सकते हैं। और जो अहम काम करने का होता है वो ये है कि आप ना सबको माफ़ करके सोएं, क्योंकि जब सबको माफ़ करके सोते हैं तो आपके दिल और आपके दिमाग की जो एक कैफियत बनती है, यानी आपको पूरी की पूरी स्पिरिचुअल आपकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। किसी दूसरे को माफ़ करके सोने से आपकी जो प्योरिटी आपकी रूह में आती है, तो उस प्योरिटी का अंदाज़ा बहुत कम लगाया जा सकता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो नॉन मटीरियल हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये चीज़ें ही हकीकत होती हैं, क्योंकि हर वो चीज़ हकीकत है जो कि कुरान और हदीस के अंदर है। क्योंकि कुरान में सब चीज़ हो सकती है लेकिन झूठ नहीं हो सकता। ये हमारा अक़ीदा और हमारा ईमान है, ठीक है। तो जब आप ये जो बेसिक 4-5 काम है, अगर आप लोग ये काम कर लेते हैं जो मैंने बताए हैं, ये सारा काम तो करने में आपको बामुश्किल 2 से 3 मिनट लगनी है, 4 मिनट लग जाने मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना आपका। आपने सिर्फ एक दुरूद शरीफ पढ़नी है, 2 कुल पढ़ने हैं आपने, इसके अलावा तो आपने इतना लबो सबको माफ़ करना, उस सोने की दुआ पढ़नी है। ये सारा कुछ पढ़ने में मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते। तो ये हर बंदा ईज़िली कर सकता है। अब ये चीज़ें तो हो गई वो जो कि मैं बताना चाह रहा था आपको ना, एक इस्लामिक रेफरेंसेस को कोट करते हुए और उसका पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ कि कौन से फैक्टर हैं जो कि आपको नींद दिला सकते हैं। जब आप सोते हैं तो सोने के बाद आपको लगता है, अगर आपकी सोचें इधर उधर भाग रही हैं, आपकी सोचें इधर एक जगह पे नहीं रुकी हुई, आपके दिमाग में ख़यालात ज़्यादा आ रहे हैं,
आप ऑब्सेशन का शिकार हो रहे हैं, या आप जनरलाइज एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, या आपको लगता है बहुत सारी बातें आपके दिमाग में एक टाइम में आ जाती हैं, आपको लगता है कि मेरे दिमाग में ख्यालात दर ख्यालात चलते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं। अगर आपको लगता है भाई एक ख्याल आता है, अभी वो उसके बारे में पूरे सोचता नहीं, मैं दूसरा ख्याल आ जाता है, दूसरा ख्याल अभी ख़त्म नहीं होता, तीसरा ख्याल आ जाता है, तो इस तरह से ख्यालात चलते ही रहती हैं। तो उन ख्यालात को आपने रोकना होगा, तभी आपको नींद आने में आसानी पैदा होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप उन ख्यालात को किस तरीके से रोक सकते हैं कि आपके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात एक टाइम पे आ रहे हैं और आप रोकना चाहते हैं। तो उसको रोकने के लिए एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ठोस और जो बड़ा जामे किस्म का तरीका है, वो ये है कि आपने ना अपनी सारी सोचों को इकट्ठा करके बाहर निकालने और किसी एक सोच के बारे में सोचना है। अब ये कैसे मुमकिन है? मसलन या तो आप एक कागज़ के ऊपर अल्लाह का नाम लिखें और उसको देखें और उसके बारे में आप सोचना शुरू करें। एटलीस्ट आप अगर 3 से 5 मिनट तक सिर्फ उस अल्लाह के लफ्ज़ के बारे में सोचें। अब उससे क्या होगा, जब आपकी सोचें रैंडम हो रही थी, इधर उधर जा रही थी, तो वो आपका जो स्लीप पैटर्न था उसको भी दूर खींच के लेके जा रही थी। जब आपका एक तरफ सोचें बन जाती हैं तो फिर नींद आती है, क्योंकि सोचें तो रहनी इंसान की फितरत है, लेकिन सोचें बिखरती हैं तो नींद ख़राब होती है, सोचें एक जगह पर रहती हैं तो नींद आना आसान होता है। जब आपकी नींद को एक तरफ लाने के लिए, आपकी सोचों को कंट्रोल करने के लिए एक ये तरीका कर लें, या किसी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर लें, आपने उस पॉइंट पे सोचना। मसलन कैसे कि आप दिमाग के अंदर ना कोई एक लफ्ज़ को रख लें, अल्लाह का, मोहम्मद का, या कोई भी लफ्ज़, ठीक है। तो आप ना उस लफ्ज़ को, जब आप आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ आप ना उस लफ्ज़ के बारे में सोचना शुरू कर दें, और आपकी सोचें आपकी आइज़ या फिर आपकी नोट से ज़्यादा बाहर की तरफ न जाए। बस आपकी सोच के यहीं पे रहें, और आपकी जो शिद्दत है सोचने वाली, वो सिर्फ एक लफ्ज़ के बारे में सोचिए कि उसी अल्लाह के बारे में, उसी मोहम्मद के बारे में, बस एक लफ्ज़ जो आपने फ़िक्स किया था अपने लिए, जो भी लफ्ज़ आपने फ़िक्स करना था, वो उस एक लफ्ज़ के बारे में जब आप सोचने शुरू करते हैं तो फिर ये थोड़ा सा आपकी सोचों को कंट्रोल करेगा। जब सोचें कंट्रोल होंगी तो आपको नींद में आसानी पैदा होगी। फिर उसके बाद वहाँ हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बायोलॉजिकली हवाले से। बायोलॉजिकली ये होता है कि इंसान का ना अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा बैलेंस काम करता है तो इंसान को नींद आती है, और अगर इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम साथ में बैलेंस काम करते तो इंसान को नींद आती है। और अगर इन दोनों सिस्टम में से निज़ाम तनफ़ुस और निज़ाम दौरान खून में से कोई एक सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान को नींद नहीं आती। मसलन या तो उसका हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है तब नींद नहीं आती, या उसका जो सांस लेने का निज़ाम है उसका उखड़ा हुआ सांस आ रहा है, या फटा हुआ उसको सांस आ रहा है, या वो बहुत शिद्दत से सांस ले रहा है। अगर इस तरह की कैफियत है, या अगर उसको लगता है कि उसकी पल्स रेट ज़्यादा हो गई है, या अगर उसको लगता है कि उसकी हार्ट बीट कंट्रोल के अंदर नहीं है, तो अब उसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? अब उसको कंट्रोल करने का तरीक़ाकार ये है कि आप लोग जब लेट जाते हैं तो आप लोगों ने लेटने के बाद करना क्या है? नंबर 1 बात, सोने के तरीक़ों के अंदर नहीं तो आप किसी को सर्कुलेटरी सिस्टम को और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आप औंधे मुंह नहीं लेट सकते। औंधे मुंह लेटना वैसे भी शैतानी लामतों में से है, और इस बात से अगर हट की भी अगर हम बात करें चलें, ठीक है, तो औंधे मुंह लेटने से आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, आपको प्रॉपर तरीके से ना खून पहुंच पा रहा होता है और ना ही प्रॉपर तरीके से आपको सांस आ रहा होता है। तो इसलिए आप ना औंधे मुंह नहीं लेट सकते। फिर लेटने के बाद आप लोग ना अपने हाथ को अपने चेस्ट के यानी अपने हार्ट के ऊपर नहीं रख सकते। अगर आप अपने हाथ को, अपने हैंड को दिल के ऊपर रखते हैं तो वो दिल के ऊपर रखने की वजह से वो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर की वजह से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होता है, और खून जितने मिकदार के अंदर पूरी बॉडी को सर्कुलेट हो रहा था उतने मिकदार के अंदर नहीं हो पाता, और आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है। और अगर उसका वजह से जो अब आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो ब्लड की फरामानी आपकी डिस्टर्ब हो गई, उसकी वजह से भी मसले पैदा होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम किसी और वीडियो में इस बात को तफसील से बताएंगे कि अगर इंसान का हाथ उसके दिल पे रखा रह जाए तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के डिस्टर्ब होने की वजह से उसको डरावने ख्वाब भी आते हैं। लेकिन ये डरावने ख्वाब किस तरीके से आते हैं वो एक अलग उसके ऊपर बात होगी। अभी जो बातें बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअली जो बातें, ज़्यादातर बातें जो प्रूव हैं या जो इसके लॉजिक हैं या जिसकी रीजनिंग है या जिसमें रेफरेंसेस हैं, तो उन बातों पे ज़्यादा बात कर लेते हैं। वो बातें कि किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो कि बंदे को ख्वाब आते हैं या हम किसी को डरावने ख्वाब दिखा सकते हैं, वो हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे।
अच्छा, अब आपने काम ये करते, फिर आपने सोना कैसे है। सोने का जो तरीका है तो वो ये है कि आपने राइट करवट सोना होता है और इस हाथ को आपने हाथ का तकिया बनाना होता है और दाईं तरफ आपने सोना होता है। बाईं तरफ आप नहीं सो सकते। बाईं तरफ सोने से आपके दिल के ऊपर प्रेशर बनता है पूरी बॉडी का, और पूरी बॉडी का प्रेशर बनने की वजह से वो सारे के सारे सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, और वो ब्लड सर्कुलेशन आपकी नॉर्मल ना हो तब भी आपको नींद नहीं आती। इसलिए आप या तो आप दाएं करवट लें और इस हाथ को आपने तकिया बनाए। मेरे नबी का मामूल भी ये था कि दाएं करवट सोते थे और इस हाथ को तकिया बना के सोते थे, तो वो तरीक़ाकार बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि मुझे करवट लेके सोना मुश्किल होता है तो फिर उसका दूसरा तरीक़ाकार भी, उसका दूसरा तरीक़ाकार ये है कि फिर आप लोग चले बिल्कुल सीधे सो जाएं, और सीधे सोने के बाद अपने हाथों को ना एक जगह पे रख लें, अपनी नाफ पे रखना जी, एक दफ़ा रख लें बस, उसके बाद रख के रखें। उसके बाद अपने हाथों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल वहाँ पे रख के रखें। या तो ढीला छोड़ दें बिल्कुल, एक हल ये है, या फिर नाफ पे रख के रखें। दूसरा हल ये है अगर आप करवट दाएं करवट पे नहीं सो सकते तो। जब आप ये काम करते हैं उसके बाद होता ये है कि आपका करवटें बदलने को दिल करता है। उनके लिए मसला जिनको नींद नहीं आती, अब करवटें बदलने को अगर आपका दिल करे तब भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि करवटें नहीं बदलनी। अगर आप लोग करवटें बदलते हैं तो उस करवटें बदलने की वजह से पूरा बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम वो सारे डिस्टर्ब रहते हैं। हमारी बॉडी में 11 कुल सिस्टम्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ तरह के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के तहत काम करते हैं, वो सारे डिस्टर्ब रहते हैं। इसीलिए आप एक दफ़ा अपने हाथों को ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने लेग्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फिर आपने करना क्या है, सबसे अहम बात बताने लगा वो ये है कि आपने ना नॉर्मल सांस लेना है। नॉर्मल सांस जितना आपको नींद की हालत में आता है, और गहरा सांस लेना जो आपको गहरी नींद की हालत में आता है। मसलन आपके जागते हुए सांस की स्पीड कम होती है, सोते हुए स्पीड ज़्यादा हो जाती है आपकी। जो आपको गहरी नींद की हालत में इतना आप सांस लेते हैं, आप एक नॉर्मल सांस ले रहे हैं कि मिसाल के तौर पे ये गहरा सांस है, इस गहरे सांस को आपने कई मरतबा लेना है, और इस गहरे सांस को लेने के दौरान आप लोगों ने करवट नहीं बदलनी। करवट बदलने की वजह से मैं फिर बता रहा हूँ कि आपका पूरे बॉडी का सिस्टम और बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। आपका सिस्टम जितना ज़्यादा स्लो पोजीशन में जाता है, जितना स्लो पोजीशन में जाता है, तो उतनी आपको नींद आती है। ये रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप के अंदर ना आप इसके ब्रेन वेव्स को और इन चीज़ों को मेजर भी कर सकते हैं। जो नींद दिलाने वाली चीज़ें होती हैं, रेटिकुलर सिस्टम वगैरह, ये सारी चीज़ें ठीक है, ये बायोलॉजिकली प्रूव है सारी बातें। तो उसके अंदर भी ये चीज़ है कि अगर आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर आपको नींद नहीं आती। अब आपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, ठीक हो गया, नॉर्मल सांस लेने शुरू कर दिया। लेग्स को क्रॉस शेप बना के ना रखें, फिर भी आपका सर अपना इम्बैलेंस रहते हैं। आप लेग को क्रॉस शेप बनाने के बजाय बिल्कुल नॉर्मल शेप के अंदर रखें, पैरेलल लाइन की पटरी की तरह। और इसके साथ साथ आप अपने हाथों को एक जगह पे फिक्स करने लेना है, जहाँ पे करना है वो उस पर फिक्स करना है, और करवटें नहीं बदलनी, और गहरा सांस लेना है। और अगर आप करवट बदलने को दिल करे तब भी कोशिश करें करवट ना ही लें, कुछ नहीं होता, 2-4 मिनट 5-7 मिनट 10 मिनट कोशिश करें जी मैंने करवट नहीं लेनी, और गहरा सांस लेते जाए, गहरा सांस लेते जाए, गहरा सांस लेते जाए, करवट ना लें। और सोचे कंट्रोल नहीं हो रही तो सिर्फ उसकी तरफ जो अल्लाह नबी का नाम जो मैंने बताया सिर्फ एक तरफ सोचों को रखें। फिर जब आप ये काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको कुछ ही मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा बॉडी का जो सिस्टम है, गहरा सांस लेने की वजह से और जिस्म के एक जगह रुकने की वजह से वो स्लो होते चल जाते हैं। यानी आपकी वेव जो थी वो अपना अल्फ़ा वेव, बीटा वेव, गैमा, डेल्टा वेव बनती चली जाती है। जितनी आपकी डेल्टा वेव या जितनी आपकी स्लो वेव बनती चली जाती है, जितना आप इजी पोजीशन में चलते जाते हैं, या जितना आप स्लो होते जाते हैं, जितना आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम नॉर्मल होती जाती है, जितना आपका सांस का जो सांस लेने का जो निज़ाम है वो आपका नींद की कैफियत वाला बनते चले जाते हैं, जितना आपकी सोचें एक टाइम के अंदर कंट्रोल हो जाती हैं तो उतना आपको नींद आने के चांसेस बन जाते हैं। ये सारा काम आप लोगों ने 1-2 दफ़ा मुश्किल लगेगा, मुमकिन है, फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसके आदी हो जाते हैं। जब आप इसके आदी हो जाते हैं फिर आपको बासानी नींद आना शुरू हो जाएगी। फिर जब आप एक टाइम पे सोना शुरू कर देते हैं तो फिर एक दिमाग में ना एक क्लिक होता है, क्लिक से मुराद ये है कि एक बटन प्रेस होता है, फिर वो आपको मैसेज देता है भाई आपके सोने का टाइम हो गया। आपको उस टाइम पर नींद का एहसास होता है, आप सोने के लिए बिस्तर की तरफ जाते हैं। और अगर आप सोने का टाइम चेंज करते रहते हैं तो कभी 11 बजे उसने अलार्म नहीं बजने हैं, कभी 10 बजे बजने हैं। रेटिकुलर सिस्टम है ना, हमारा सोने और जागने का सिस्टम बता रहा होता है हमें, रिले स्टेशन है, इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा होता है, बता रहा होता है हमें। लेकिन जब वो एक पैटर्न पर फिक्स ही नहीं होगा तो कभी 11 बजे, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे, तो वो भी डिस्टर्ब और आप भी डिस्टर्ब।
इसीलिए किसी एक पैटर्न पे फोकस करके और एक टाइम रख के और इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया, इन बातों पे अमल करके अपनी सोच को साफ़ करके अपने दिल और अपने सांस के निज़ाम को नॉर्मल करके जब आप सोने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली सो सकते हैं। ये वो तरीका है जिस तरीके से आप मेडिसिन से बच सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेडिसिन अगर आप खाना शुरू कर भी दें तो उस मेडिसिन के खाने की वजह से आप कितने दिन मेडिसिन खाएंगे, हद तक कि आप यूज़ टू हो जाएंगे। और वो यूज़ टू आपके सिर्फ आपने तो वो मेडिसिन इसलिए ली थी ना कि आपके उसको आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को स्लो करेगा तो आपको नींद आ जाएगी। फिर वो ऐसे स्लो करता है, वो पक्का पक्का स्लो कर देता है, फिर वो आपको यूज़ टू कर देता है, फिर वो आपकी मेडिसिन वो आपको आपकी बॉडी के सारे सिस्टम को स्लो कर देते हैं, आपके नेचुरल पोटेंशियल को ख़त्म कर देते हैं। हमें अमूमी तौर पे हमें भी बार दफ़ा जब हम देखते हैं जिस बंदे को नींद तो दिलानी है, नहीं आ रही, तो एलोराम वगैरह दे देते हैं या एल्प्रोजोलाम वगैरह का साल्ट इसमें अमूमी तौर पे ज़्यादा चल रहे हैं। ये इंजेक्शन फार्म के अंदर भी बार दफ़ा देना पड़ता है। एंजाइटी किलर वाले जो मेडिसिन है वो सारी की सारी हम नींद के लिए देते होते हैं, तो वो नींद की हालत में भी दी जा सकती हैं और एंजाइटी या स्ट्रेस को किल करने के लिए भी देते हो। लेकिन मेडिसिन पे जाना, डेली कैलोराम 0.5 mg के अंदर वो मेडिसिन लेना और फिर उसके बाद डेली आपका आदी होना, उस टैबलेट को खा के सोना, आखिर ये कब तक? इसलिए ये आपका परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं होता। वो तो मेडिसिन से आप खा लेते हैं मेडिसिन वगैरह, उसके बाद आपको सुकून तक पहुंच जाते हैं, आपके जहनी कैफियत नॉर्मल हो जाती है, आपके दिल की वो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको स्लो तो कर देता है, आपके जहनी जो हार्मोन हैं, ब्रेन हार्मोन, उसको थोड़ा स्लो कर देते हैं। लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है मेडिसिन से। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आप स्लीप थेरेपी लें और उस तरीके से आप अपने बॉडी सिस्टम को ना एक नेचुरल पोटेंशियल के अंदर रहते हुए आप अपने बॉडी को कंट्रोल करें। जब आप नेचुरल पोटेंशियल के अंदर रहते हुए आप अपने आप को सोने की कोशिश करते हैं तो वो फॉरएवर है, वो हमेशा के लिए है, वो देर पा है। आपकी दवाइयों से जान छूट जानी है, आपकी दवाइयों से बचत हो जानी है। इसलिए आप मेडिसिन की तरफ जाने के बजाय आप अपने आप को इन तरीक़ों से अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें, सोने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है जब आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ नींद आ जाएगी और इजीली आ जाएगी। आपका ये जो प्रोसेस है वो अमूमी तौर पे 7 दिन से 10 दिन तक कर लें। 7 से 10 दिन तक जब आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते रहें, जैसा मर्जी बंदा हो, अगर वो इस सिस्टम को प्रॉपर फॉलो कर रहा है जो कि मैंने आपको बातें बताई हैं, मैं इस बात को मानता कि उस बंदे को नींद आने शुरू नहीं हुई। जिस तरह का भी मसला होगा 7 से 10 दिन मैक्सिमम है। वैसे तो 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। जब 3 दिन एक पैटर्न पे आप सोते हैं तो चौथे दिन आपको फील होता है कि वाकई भाई मेरे अंदर तब्दीली आने शुरू हो गई है, और मैक्सिमम 7 से 10 दिन आप यूज़ टू हो जाते हैं। जब आप यूज़ टू हो जाते हैं आपको बगैर मेडिसिन की नींद आ जाती है। तो क्यों आप मेडिसिन की तरफ जाके अपने आप की तबाही कर रहे हैं? इसलिए मेडिसिन से बचें और अपने आप को नेचुरल वे की तरफ लेके आएँ। फितरी तरीक़ों से आप अपने आप को बहाल करने की कोशिश करें, तब आप अपनी नींद पूरी करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम को इस वसवसों से बचा के एक पुरसुकून नींद की तरफ लाने वाला बनाए, और आपको तमाम को जो ये वीडियो सुन रहे हैं आपके दिल और दिमाग की कैफियत को ऐसा कर दे कि आपको बिल्कुल ईजी और पुरसुकून महसूस हो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।